तर लक्ष द्या इकडे. ऑनलाईन आवाज येतोय का? हो. ठीक. हो सर. हम्म. ओके. सो इन प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये आपण काय बघत होतो? हा टॉपिक बघत होतो आपण. याच्यामध्ये आपण क्वेश्चन रीड केला होता, त्याच्यानंतर थोडं समजून घेण्याचा प्रयत्न केला होता, पण लेक्चरची मीटिंग एंड झाली होती. ठीक आहे, मी पुन्हा क्वेश्चन अंडरस्टँड करून घेतो. सो काय सांगितलं याच्यामध्ये? अच्छा, ठीक आहे. तर आता बघा, हा क्वेश्चन बघा, याच्यामध्ये काय दिलंय? अ लिक्विड इज कंटेन इन अ व्हर्टिकल ट्यूब. एक व्हर्टिकल ट्यूब आहे, त्याच्यामध्ये लिक्विड आहे. ठीक आहे, कंटेन केलेलं आहे याच्यामध्ये लिक्विड. व्हर्टिकल ट्यूब पण कशी आहे, तिचा शेप तुम्ही जर बघितला तर तुम्हाला ते कळेल. कसा आहे तो शेप? हाफ सिलेंडर आहे, म्हणजे हेमिस्पेरिकल ट्यूब पाईप येतो. काय? हेमिस्पेरिकल पाईप. म्हणजे सेमी सर्क्युलर क्रॉस सेक्शन मध्ये ऍज शोन इन फिगर द अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट इज 0. अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट काय कन्सिडर केला त्यांनी? 0 कन्सिडर केला. अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट म्हणजे काय असतो? जर का ही असेल, हा इथं कॉन्केव्ह मिनिस्कस आलेला असतो. या कॉन्केव्ह मिनिस्कसला पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्टच्या ठिकाणी जर आपण टँजेंट ड्रॉ केली, तर टँजेंट आणि याच्यामध्ये जो अँगल आलेला असतो तो काय असतो? अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट असतो. पण अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट जर त्यांनी 0 घेतला, म्हणजे याचा अर्थ, त्याचा म्हणण्याचा अर्थ काय आहे? ह्या टँजेंट इथं असली पाहिजे. टँजेंट इथं कधी? जेव्हा हा कर्वेचर तयारच होणार नाही, बरोबर ना? जेव्हा कर्वेचर फॉर्म नाही होत तेव्हा अँगल टँजेंट कुठे येणार? स्ट्रेट येणार त्या ग्लासवरती. आणि जर टँजेंट इथे येईल एक्झॅक्ट आणि ग्लास आणि टँजेंट मध्ये काही फरक राहणार नाही, त्यावेळेस तुमच्या थिटाची व्हॅल्यू होते 0. म्हणजे याचा अर्थ इथं मिनिस्कस फॉर्म झालेला नाहीये, ना कॉन्व्हेक्स ना कॉन्केव्ह. इथं काय आहे? सरळ सरळ फ्लॅट सरफेस आहे. कळलं का? हा पॉइंट क्लिअर असला पाहिजे. त्यानंतर पुढे बघा. मग आता याच्यानंतर पुढे अजून काय सांगितलं त्यांनी? देन द रेशो ऑफ, कोण बाकी? बरेच बाकी. ठीक आहे. देन द रेशो ऑफ फोर्स ऑफ द सरफेस टेन्शन ऑन द फ्लॅट साइड टू द कर्व साइड ऑफ द ट्यूब विल बी. आता बघा, हा क्वेश्चन असं आमच्या याच्यामध्ये पडलेला आहे. रिपिटेटिव्ह क्वेश्चन इकडे तिकडे होत राहतात. ठीक आहे, आपल्याला फक्त अंडरस्टँड करून घ्यायचं. म्हणजे विचारलं काय त्याच्याकडे लक्ष ठेवा. काय विचारलंय त्यांनी? रेशो विचारलाय. कोणाचा रेशो विचारलाय? सरफेस टेन्शन कुणाचं? फ्लॅट साइडचं. फ्लॅट साइड म्हणजे कुठली साइड येईल? ही इथली, बरोबर? म्हणजे या ठिकाणी जे सरफेस टेन्शन अप्लाय झाले ते सांगायचं. आणि त्यानंतर त्यांनी सरफेस टेन्शनचा रेशो विचारलाय. सरफेस टेन्शन फ्लॅट साइडचं डिवायडेड बाय सरफेस टेन्शन कर्व साइडचं. कर्व साइड म्हणजे कुठली साइड असेल ती? हा प्रकार. हा, हे जेवढा कर्वेचर सरफेस येईल की नाही, हा त्याच्यावरती जे सरफेस टेन्शन असेल ते, आणि फ्लॅट साइडवर जे सरफेस टेन्शन असेल ते आपण टी फ्लॅट म्हणू याला, आणि याला टी कर्व म्हणू. यांचा दोघांचा रेशो आपल्याला विचार. कळलं? पहिली गोष्ट महत्वाची असते, आपल्याला सरफेस टेन्शन माहिती पाहिजे. काय असते? काय असतं सरफेस टेन्शन? फोर्स पर यूनिट लेंथ. आता सरफेस टेंशन ऑफ कांटेक्ट 0 है, मतलब ये क्या बोलते हैं, मेनिस्कस कोई फॉर्म नहीं होगा. ठीक है, तो मेनिस्कस कुछ फॉर्म नहीं हो रहा है, और हमें अगर फ्लैट सरफेस का और कर्व सरफेस का सरफेस टेंशन पूछा है, तो सरफेस टेंशन मतलब बेसिकली मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. सरफेस टेंशन क्या होता है? अगर सरफेस के ऊपर के मॉलिक्यूल्स को जब सरफेस के नीचे के मॉलिक्यूल्स नीचे खींच के रखते, ठीक है, जैसे वाटर के ऊपर के सरफेस के मॉलिक्यूल्स को नीचे के मॉलिक्यूल ने ज्यादा खींच के रखा है, तो ये जो नीचे के फोर्स की वजह से जो टेंशन लगा है यहाँ पे, वो टेंशन को सरफेस को लगने वाला टेंशन बोलते हैं. और ये क्यों लगता है? कोहेसिव फोर्स की वजह से लगता है. और ये सरफेस क्यों लगता है, अंदर क्यों नहीं लगता? लिक्विड के अंदर क्यों नहीं लगता सरफेस टेंशन? सरफेस को ही क्यों लगता है? हाँ, तो लिक्विड के अंदर क्या होगा? लिक्विड के हर जगह पे क्या है? वाटर के ही मॉलिक्यूल है समझो. तो हर जगह से अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचेंगे तो एकदम काउंटर करके एक दूसरे को क्या कर देंगे? वो बैलेंस कर देंगे. तो बैलेंस होने की वजह से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल फोर्स नहीं है, तो सारी की सारी कंडीशन बैलेंस है. तो सरफेस टेंशन इन साइड ऑफ द लिक्विड कभी लगेगा नहीं. सरफेस टेंशन लगेगा सिर्फ कहाँ पे? सरफेस पे. सरफेस पे क्यों लग रहा है? क्योंकि ऊपर एयर था, तो एयर को एडिजिव फोर्स लगाएगा. एडिजिव फोर्स उतना खींच नहीं सकता उसको, इसलिए कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग होने की वजह से सरफेस पे टेंशन क्रिएट हो जाता है. ठीक है, ये थोड़ा मैंने क्लियर कर दिया. अभी फ्लैट सरफेस के लिए इसमें तो देखो, फोर्स तो सबके लिए सेम है कि नहीं? तो तुम्हारे पास जो फोर्स रहेगा वो दोनों के लिए सेम रहेगा, लेकिन इसमें बस चेंज क्या होने वाला है? तुम्हारा लेंथ. कर्व सरफेस के लिए लेंथ क्या आएगा?
ये आएगा ना सरकमफेरेंस, है कि नहीं? सरकमफेरेंस कितना है? तो हम मान लेते जैसे पूरा सर्कल का 2 पायर रहता है, लेकिन इसका क्या आएगा? पायर आएगा, ठीक है। और रही बात इसकी, ये फ्लैट सरफेस के लिए लेंथ रहेगा सिर्फ उसका, बराबर है कि नहीं? तो लेंथ क्या है उसका? 2 टाइम्स ऑफ द डायमीटर रेडियस। नहीं समझा? 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस आएगा ना, ये देखो ना, इतना लेंथ 2r है। तो हमारे लिए अगर हम फ्लैट सरफेस लेंगे तो लेंथ क्या हो जाएगा? 2r, और कर्वेचर सरफेस लेंगे तो लेंथ क्या हो जाएगा? पाया। तो उसने बोला है टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो आप सरफेस टेंशन निकालो। तो सरफेस टेंशन फ्लैट सरफेस का डिवाइड बाय सरफेस टेंशन कोर सरफेस का, इसका आ जाएगा सरफेस टेंशन फोर्स तो दोनों के लिए सेम है, लिक्विड डिवाइड बाय सरफेस एरिया क्या आ रहा है इसका? फ्लैट सरफेस के लिए 2r था, और ये फोर्स आएगा, और इसके लिए फ्लैट सरफेस के लिए कितना था? पाया था। तो बताओ दोनों का फोर्स फोर्स गेट कैंसल्ड, सो आर आर गेट कैंसल्ड। तो कौन किसके पास जाएगा? हमने एक टेक्निक देखा था, अंदर का अंदर लेके जाओ, बाहर का बाहर लेके जाओ, तो इजी हो जाता है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, फ्रैक्शन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा? पाई ऊपर चल जाएगा, ठीक है। और हमारा 2 ये उल्टा मिल रहा है क्या? उसने क्या पूछा था? फ्लैट के साथ कर्व सरफेस का ही पूछा है ना। तो 2 ऊपर मिल रहा है, इसका पाई हमें नीचे मिल रहा है, क्यों? क्वेश्चन तो बराबर है ना। नहीं नहीं, हाँ हाँ, क्वेश्चन गलत इंटरप्रेट हो गया है। सरफेस टेंशन का रेशो नहीं चाहिए, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन का चाहिए, समझे क्या? इंटरप्रिटेशन गलत हुआ है। ये यहाँ पे टेंशन नहीं चाहिए था, क्या चाहिए था? फोर्स चाहिए था, फोर्स फ्लैट का और फोर्स कर्व का। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा फिर? ये थोड़ा चेंज कर लो इसको, एक मिनट। फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है टेंशन में? तो टेंशन इज इक्वल टू क्या रहता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स क्या आएगा? फोर्स इज इक्वल टू टेंशन इंटू लेंथ। अब जाके करेक्ट आएगा वो। तो फ्लैट के लिए फोर्स क्या रहेगा? फ्लैट के लिए फोर्स क्या रहेगा? टेंशन तो टी रहेगा, और लेंथ हम क्या लेंगे? 2 टाइम्स ऑफ द आर, ठीक है। और फिर कर्व्स के लिए फोर्स क्या रहेगा? टेंशन लेंगे, और उसका लेंथ क्या लेंगे? पाया। तो इसमें आर कैंसिल हो जाएगा, टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर मिलेगा 2/पाई। समझा? टी फ्लैट अपॉन, मतलब फोर्स फ्लैट अपॉन फोर्स कर्व का रेशियो आता है 2/पाई। तो अभी वो अनदर क्वेश्चन भी हो गया। अगर उसने टेंशन पूछा तो फिर क्या करेंगे? वो टेंशन वाला निकालेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ने में गलती हो गई थी। उसने क्या पूछा है? फोर्स पूछा है, हमने टेंशन का रेशियो निकाल दिया, वो बस टेंशन ही पढ़ लिया, मैंने फोर्स छोड़ दिया उसको पढ़ते टाइम। पायर मतलब वो सेमी सर्कल, और वो हाँ, ये 2r मतलब वो डायमीटर। डायमीटर, ये लेंथ है ना, फ्लैट सरफेस तो लेंथ रहता है, ये डायमीटर रहेगा 2r, मतलब पाया 2r रहेगा, रेडियस, रेडियस का डबल। और ये सेमी सर्कल बोल रहा है ना ये, तो ये लेंथ मतलब क्या? ये सरकमफेरेंस रहेगा इसका, तो ये रहेगा पाया। तो लेते टाइम ना थोड़ा दिमाग लगा के लो, लेंथ चेंज होने वाला है तो क्या होने वाला है उसके हिसाब से कंडीशन की चलो। तो ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पाइप वगैरह ऐसे कुछ भी बनेंगे उसमें, ठीक है। थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा। ऑनलाइन कोई डाउट है इसमें? ऑनलाइन? नो सर. ठीक आहे, नाही. हो सर. रेकॉर्डिंग बघून घ्या नंतर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो 9 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। कौन है? चैत्राली, पढ़ो क्वेश्चन। A thin liquid film formed between a U-shaped wire and a light slider supports a weight of 1.5 into 10 raised to minus 2 n. The length of the slider is 30 centimeter and its weight negligible. The surface tension of the liquid film is. हाँ, ऐसा क्वेश्चन किया था हमने पहले, थोड़ा जूम करो ना। ठीक। अब ठीक है, हाँ, क्या और करो? नहीं ठीक है। वो कल से हम ऊपर लेंगे बोर्ड पे। हाँ, हाँ, देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कौन बता सकता है क्या करना है? किसको समझ में आएगा क्वेश्चन में? स्लाइडर मतलब
हाँ स्लाइडर स्लाइडर मतलब वो लाइन क्या हाँ, दोनों वो- यू के बीच में ब्लर हो गया उस स्लाइडर के जैसा क्वेश्चन है, याद है? ऊपर एक स्लाइडर था, उसके लिए क्या किया था तुम लोगों ने? मास लॉ लग, देखो यहाँ पे इधर है क्वेश्चन, ये एक दूसरे को रिपीट करते रहते हैं हमेशा। ये वाला क्वेश्चन, हाँ। ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें क्या किया था हमने, ये जो ओपी ओपी जो था ना वो स्लाइडर हो सकता था। स्लाइडर मतलब क्या, ऊपर नीचे जा सकता है वो, ठीक है? तो इसको हमने, हम उसने ये पूछा था कि बैलेंस कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन मैं इसको कितना मैक्सिमम मास लगा सकता हूँ कि जो ये बैलेंस हो जाए, मतलब ना ना टूटे ना ऊपर जाए। अब ये यहाँ पे मास क्यों लगा सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे इसने किसने उसको खींच के रखा है उधर, सरफेस टेंशन ने उसको सरफेस टेंशन लगा के रखा है। तो उसको काउंटर तुम कर सकते हो कितने मास से, तो कितने भी मास लगा के काउंटर कर सकते हो। तो इसने यही पूछा था कि कितना मास मैं लगाऊं। तो कैसे सॉल्व किया था इसको, कैसे सॉल्व किया था इसको? 2TL is equal to mg 2T L L is equal to mg इज इक्वल टू mg। ओके, तो ये क्या किया था हमने, इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाया था इसको, याद है? हाँ सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा चेंज करके डाल दिया। तो जनरली एग्जाम, टेंशन हाँ जनरली एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, सेम ही होता है सब कुछ, बस थोड़ा थोड़ा चेंज रहेगा, पैटर्न सेम रहेंगे। तो पैटर्न के हिसाब से काम करो, ठीक है? तो अब इसमें भी सेम ही केस है, बस वो थोड़ा फिल्म चेंज कर दिया, यहाँ पे मास दे के रखा था, वहां पे दे वो भी नहीं दिया था। तो अभी देखो ये क्या बोल रहा है, और थीन थीन लिक्विड फिल्म, और थीन लिक्विड फिल्म फॉर्म बिटवीन यू शेप वायर, एक यू टाइप का शेप का वायर है, दिख रहा है क्या वायर? देखो ये वाला यू शेप वायर है, उसके बीच में एक थीन फिल्म है, और उसके एक सरफेस को हमने वेट लगा के रखा है, ठीक है? अभी वो क्या बोल रहा है, देखो थोड़ा ध्यान दो इधर। फिर वो बोल रहा है लाइट स्लाइडर सपोर्ट ऑफ अ वेट ऑफ 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन। तो ये क्या देके रखा है तुम्हें, नीचे का वेट, अब न्यूटन में है तो क्या होगा, वो फोर्स होगा ना, mg होगा, ठीक है? तो वेट का टोटल तुम्हें पता है mg, मास इंटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी, मतलब टोटली न्यूटन बन जाता है ये। तो ये टोटल का टोटल वेट देके रखा है, ठीक है? फिर इसके बाद में द लेंथ ऑफ द स्लाइडर इज 30 सेंटीमीटर। तो स्लाइडर की जो लेंथ है वो पता है तुम्हें, इतनी, कितनी हो लेंथ, 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो किस में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। हाउ टू कन्वर्ट, 30 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा, ठीक है? कन्वर्जन याद रखो, ऐसा ही सिस्टम में लाओ। फिर बाद में इट्स वेट इज इंक्रीजिबल, मतलब ये जो तुमने ब्रांच ली है ना यहाँ पे, कुछ तो भी जो स्लाइडर लिया है उसका वेट कंसिडर मत करो, उसका वेट लिया तो फिर वेट में ऐड हो जाएगा। तो हमने उसको निग्लिजिबल कंसिडर किया। फिर बाद में उसने बोला है सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड फिल्म, तो इसका सरफेस टेंशन पूछा है उसने, सरफेस टेंशन कितना लग रहा होगा ऊपर, तो कितना लगता है अभी देखो मुझे बताओ। ये अगर यहाँ पे बैलेंस हो चुका है तो सीधी सी बात है, ऊपर का टेंशन और नीचे का वेट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पूरा बैलेंस कर रहे हैं ना। तो ऊपर सिर्फ टेंशन नहीं, ऊपर फोर्स लगेगा। टेंशन और फोर्स में फर्क होता है कि नहीं होता है? तो नीचे अगर वेट का फोर्स लग रहा है तो ऊपर भी एक फोर्स लग रहा होगा बिकॉज ऑफ टेंशन। कौन सा फोर्स लग रहा होगा, बिकॉज ऑफ टेंशन। तो टेंशन की वजह से कौन सा फोर्स लगता है, तो टेंशन इज इक्वल टू रहता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स कौन सा रहता है उसके लिए, तो फोर्स इज इक्वल टू टेंशन इंटू लेंथ। कोई डाउट इसमें? लेकिन अभी मैंने पिछले टाइम भी बोला था तुम्हें, अगर सरफेस फिल्म को एक स्लाइडर लोगे तुम तो उसके लिए 2 टाइम्स लेंथ कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि उसके 2 सरफेसेस आते हैं। ये 2 टाइम्स लेंथ सिर्फ 2 केसेस में आएगा, एक सोप बबल की केस में और एक स्लाइडर को एक फिल्म से कनेक्ट किया तो उसके वाली केस में। यहाँ पे 2 सरफेसेस को कॉन्टेक्ट करता है वो। तो दैट्स वाई हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, इधर ऊपर जाने वाला फोर्स वो आएगा सरफेस टेंशन इंटू 2 टाइम्स ऑफ द लेंथ। और नीचे का तुम्हारा फोर्स देके रखा है तुम्हें, कितना है वो, 1.5 into 10⁻² Newton. This is the weight force. Okay. So now, if this is in equilibrium, so it should be equal. जर ते इक्विलिब्रियम मध्ये असेल तर हा वरचा फोर्स आणि हा खालचा फोर्स काय असला पाहिजे, बॅलन्स असला पाहिजे. मग आपण काय म्हणणार, टी इंटू 2 टाइम्स ऑफ द एल इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन. ठीक आहे, तर ते घ्यायची गरज नाही. मग आपल्याला काय पाहिजे, टेन्शन पाहिजे ना, टेन्शन काढायला सांगितलंय त्यांनी. मग 2 टाइम्स ऑफ द एल ला इकडे डिवाइड करा. सो टेंशन इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 2 इंटू व्हॉट इज द लेंथ,
सो 30 इंटू 10⁻². ओके, सो 10⁻², 10⁻² गेट कॅन्सल. सो 1.5 ला आपण इथं सिम्प्लिफाय करू शकतो. याचा पॉईंट जर काढायचा म्हटला तर खाली एक 0 ठेवून द्यायचा, तो पॉईंट निघून जाईल. ही टेक्निक लक्षात ठेवा. कुठल्याही नंबरचे पॉईंट ठेवायचे नाही. पॉईंट कसे काढायचे, वरती जेवढे डेसिमल प्लेस असतील तेवढे खाली 0 ठेवायचे, आणि जेवढे खाली डेसिमल प्लेस असतील तेवढे वर 0 ठेवायचे, म्हणजे ते पॉईंट निघून जातात. जसं की हा 15/2 इंटू 30 वरती एक 0 ठेवून द्या. कोणत्याही नंबरवरती ठेवा, त्यांनी काही फरक नाही पडत. पण 15 वजा 15, 20 जाऊन जाईल. मग हे काय होऊन जाईल, 40 ऍक्च्युअली. तो 1/40 का जो आंसर आएगा वो करो. तो कितना आएगा, तो 1/4 का आंसर निकाल लो, इंटू 10 रहने दो इधर. 40 मतलब 4 इंटू 10 ना, तो 1/4 का आता है 0.25, और डिवाइडेड बाय फिर से 10 है, तो एक डिजिट और शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.025 न्यूटन मीटर इनवर्स. कौन सा ऑप्शन, डी. कैलकुलेशन समझे मैंने क्या किया. कैलकुलेशन का एक तरीका होता है, सबसे आसान कैलकुलेशन करने का ट्राई करो. जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट निकाल के एक 0 नीचे रख दिया, 15 से 30 को डिवाइड हो रहा कर लिया. 40 का टेबल बोल के मैं डिवाइड नहीं करूंगा, मुझे 10 से डिवाइड करना बहुत जल्दी आता है. तो मैं क्या करूंगा, उसको 10, 100, 1000 उसमें कन्वर्ट करने का ट्राई करूंगा. 1/4 का आंसर रहता है 0.25. फिर 10 से डिवाइड करना मतलब एक पॉइंट बस शिफ्ट करना है लेफ्ट में. हाँ, तो टाइम कंज्यूम मत करो ज्यादा. तो आंसर क्या होना चाहिए, डी. ओके, ऑनलाईन काही प्रॉब्लेम आहे का क्वेश्चन मध्ये. नाही सर. इकडे बोला रे. चला नेक्स्ट केस, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो. हितेश वाचा क्वेश्चन ला. हितेश आहे का क्लास मध्ये. हो सर, आहे. Metal wire of density rho floats on water surface horizontally. It is not to sink in water. Then maximum radius of wire is proportional to. मग त्याला कसं सॉल्व्ह करणार. पहिले तुम्हाला सांगा क्वेश्चन काय कळलं तुम्हाला. हे काय कळलं, एक मेटल वायर आहे, जिसकी डेन्सिटी किती आहे, रो, जी फ्लोट होते हैं ऑन द वाटर सरफेस हॉरिजॉन्टली. ठीक है, हाँ बैलेंस करेगा सरफेस स्टेशन को. कौन बैलेंस करेगा, मेटल वायर का क्या, बैलेंस की डेंसिटी कम है ना, सरफेस टेंशन में कुछ नहीं है. क्यों, लोड हो रहा है ना उसके ऊपर. मेटल वायर की डेंसिटी कम रहती क्या. वो पेपर पूरा एनिमेशन दिखाया था ना तुम्हें पेपर पिन का, वो पेपर पिन का मेटल 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 नहीं था क्या पेपर पिन. वो फ्लोटिंग होने जाता क्या वो बाउल में, पानी में पूरा दिखाया था वो एनिमेशन में, कि वीडियो एक्सपेरिमेंट था उधर पूरा. वो टिश्यू पेपर पे लेके डालता है नीचे, और टिश्यू पेपर निकाल लेता है, और वो फ्लोट होने नहीं लगता क्या. फिर बाद में उसने क्या किया था, एक डिटर्जेंट की 2-4 बूंद डाल दी थी, फिर वो नीचे गिर गया था. तो उस वक्त मैंने क्या बोला था तुम्हें, ये आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे काम नहीं करता. ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, सरफेस टेंशन. तो बोल के नहीं रखेगा कोई क्वेश्चन में. देखो कहीं पे मतलब ज्यादा ज्यादा, अभी यहाँ पे बोल तो भी है सरफेस टेंशन टी ले लो, लेकिन नॉर्मली वो भी नहीं बोलता है. समझे क्या. तो कुछ चीजें ना कॉन्सेप्ट समझ के काम करना पड़ता है. तो ये चीजें बहुत से बार नहीं रहती. ये एक्स्ट्रा का डेटा है, टी मतलब सरफेस टेंशन लो, ये वो वो डायरेक्टली बोल देगा निकाल दो. तो उस वक्त फिर हमें पता होना चाहिए कि मेटेलिक अगर वायर है और अगर वो ऊपर फ्लोट हो रही है, अगर वो सिंक नहीं हो रही है, तो उसने पेपर पिन का लिया है. ठीक है, तो सरफेस टेंशन को उसका वेट क्या करेगा, बैलेंस करेगा. तो फिर हम क्या कंडीशन यूज करेंगे यहाँ पे, बैलेंस वाली कंडीशन यूज करेंगे ना. तो समझो एक इस पे ये है, और एक वायर इस पे है लाइक दिस, ऐसे. ठीक है, लेंथ छोटी करा ना, नहीं तो डूबल जाएगा. लेंथ वाढली की ते सरफेस टेंशन कमी. काही पण असेल तो, जी काय असेल ती ना. समजला, याची डेन्सिटी किती रो. ठीक है, फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस हॉरिजॉन्टली. if it is not to sink in the water, the maximum radius of a wire is proportional to. तो इसकी रेडियस पूछा है वायर की, मतलब ये वायर का रेडियस क्या रहेगा. रेडियस मतलब वायर का. हाँ, मतलब वो वायर ऐसे सिलिंड्रिकल होता है ना, तो उसका रेडियस पूछा है. इसका रेडियस जो हाफ आएगा, इसका रेडियस क्या होगा, ये पूछा है क्वेश्चन.
समझा? वो रेडियस निकालना है। हाँ, तो सिलेंडर का वो सिलिंड्रिकल वायर होती है ना, उसका रेडियस ढूंढना है आपको। और फिर उसके लिए उसने बोल के रखा है कि नीचे जो सरफेस टेंशन लग रहा है उसको टी ले लो, ग्रेविटेशनल फोर्स को जी ले लो, फॉर्मुलेट करो, कैलकुलेट मत करो। समझे क्या? तो फॉर्मुलेशन कॉन्सेप्चुअल बना के फॉर्मुलेट करके दिखाओ। तो मुझे रेडियस का फॉर्मूला ला के दिखाओ। तो अभी सीधी सी बात है, इसका जो वेट रहेगा mg, उसको बैलेंस कर लेगा सरफेस टेंशन ऊपर की तरफ, बराबर है? सरफेस टेंशन से लगने वाला फोर्स बैलेंस करेगा, सरफेस टेंशन नहीं है, सरफेस टेंशन से लगने वाला फोर्स। अब यहाँ पे हमने कोई स्लाइडर वगैरह कुछ नहीं लिया है, तो हम इसकी लेंथ को सिर्फ यही कंसिडर करेंगे, 2 टाइम्स लेंगे क्या? यहाँ पे नहीं लेंगे। तो मुझे बताओ, ये जो फोर्स होता है सरफेस टेंशन से ऊपर लगने वाला, तो ये फोर्स कितना होता है? सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, क्योंकि टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, सो फोर्स इज इक्वल टू टेंशन इंटू लेंथ हो जाएगा। तो ये हमें फोर्स पता चल गया। बट व्हाट अबाउट mg? तो हमें अभी अभी mg क्या होता है? देखो, mg मास तो हमें दिया ही नहीं है, तो उसको किस में कन्वर्ट करो? डेंसिटी पता है ना, तो डेंसिटी वॉल्यूम में मैनिपुलेट करो। तो मास को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? मास इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बराबर है? डेंसिटी हमारे पास है, तो हमारे ऑप्शन में डेंसिटी दिख रहा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। लेकिन मुझे वॉल्यूम नहीं दिख रहा इधर, तो वॉल्यूम से क्या बनेगा? रेडियस बनेगा, और फिर वो रेडियस हम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम क्या रहता है सिलेंडर का? पाई स्क्वायर एच, ठीक है? एच मतलब लेंथ इसका। इस सिलेंडर पे तो हॉरिजॉन्टल रखा ना आपने, तो हॉरिजॉन्टल सिलेंडर अगर रखोगे तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी ना। सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी। तो फिर ये मास आ गया, फिर मास को यहाँ पे लेके पुटअप कर दो, तो फिर मास का वैल्यू आ रहा है तुम्हारा रो पाई आर स्क्वायर एल, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये टोटल तुम्हारा mg फोर्स हो गया। अब हम बोल रहे हैं कि ये अगर यहाँ पे फ्लोट हो रहा है, मतलब दोनों क्या होने चाहिए? बैलेंस, बराबर है? तो बैलेंस के हिसाब से फिर टेंशन इंटू लेंथ इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एल जी, बैलेंस होना चाहिए। अब इसमें से एल एल गेट कैंसल, और कुछ नहीं हो रहा है, मुझे रेडियस में इंटरेस्ट है, तो मैं सारी चीजें उधर शिफ्ट कर लूंगा। तो टेंशन डिवाइडेड बाय रो पाई जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, अभी रेडियस चाहिए मुझे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, अगर हम स्क्वायर रूट ले लिया तो टेंशन डिवाइडेड बाय रो पाई जी, इसका आंसर आएगा। तो ये देखो तो कहाँ पे है क्या? रो पाई जी स्क्वायर रूट में नहीं है, तो ए फॉर्मूला। समझ में आया? तो क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन सीईटी का क्वेश्चन है, थोड़ा बेसिक लेवल का। तो इसमें क्या है? हाँ, मतलब फॉर्मुलेटिव तो करना है ना बस, कुछ कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं है। तो 2 मार्क का क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, तो इसी रहेगा, इसमें क्या ज्यादा आएगा? तो क्वेश्चन के पैटर्न को समझो बस। मैं ये क्वेश्चन क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि तुम्हें पैटर्न समझ में आएंगे क्या चल रहा है। तो अभी इसमें क्या किया हमने, हमें ऑप्शन की तरफ देखना है, और देखना है कि वॉल्यूम हमारे पास था नहीं, मास नहीं था, तो हमने मास को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी और वॉल्यूम कन्वर्ट करके फिर रेडियस निकाल के फिर सॉल्व किया। ठीक है ना? ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी यहाँ पे, ये वाली। बाकी तो आ जाता है, रेडियस लाना पड़ेगा क्वेश्चन में, तो वॉल्यूम से आएगा रेडियस। ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम इसमें? No, sir. ओके, नेक्स्ट केस। अब देखो, ये लेवल वाला क्वेश्चन बताओ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कब गिरा है? सीईटी को ही गिरा है। क्या आएगा आंसर? सी। हाँ, तो सरफेस को हमेशा क्या रहता है? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी रहता है। क्यों? हाँ, सरफेस को क्या होता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो आने का सवाल नहीं उठता। काइनेटिक एनर्जी कब आएगा? जब मोशन आएगी। सरफेस को कोई मोशन नहीं होता है मॉलिक्यूल का। मोशन होता है ना, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स घूमते रहते हैं ना उसकी गाड़ी में। वो तो नॉर्मली भी घूमेंगे ना, उतनी काइनेटिक एनर्जी तो हर एक में होती है। लेकिन वो बोल रहा है कि सरफेस को पूछा है उसने पर्टिकुलरली, तो सरफेस को पूछा है मतलब क्या हो रहा है? नीचे के जो मॉलिक्यूल्स है ना, उन्होंने उसको कौन सा फोर्स लगा के रखा होता है? कोहेसिव फोर्स लगा के रखा होता है, बराबर है? वो कोहेसिव एक टाइप का फोर्स है, जो कि ऊपर से काउंटर बैलेंस नहीं है उसको, कोई है क्या? कोई काउंटर बैलेंस? बहुत छोटा सा फोर्स रहता है ऊपर से, तो उतना फोर्स वो बिल्ड नहीं कर पाता। कौन नहीं बिल्ड कर पाता? एयर नहीं बिल्ड कर पाता। ठीक है? तो एयर का जो एडिजिव फोर्स है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और इसका कोहेसिव फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो उसकी वजह से हम बोलते हैं कि सरफेस पे एक खिंचाव है, वो खिंचाव को हम बोलते हैं टेंशन। समझा? अब अगर कोई फोर्स लगा हुआ है
और मोलिक्यूल अगर नीचे की तरफ आ नहीं रहे लेकिन फोर्स तो लगा है, तो फिर उसमें जो एनर्जी रहेगी वो कौन सी एनर्जी रहेगी? पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? समझो अगर ये मेरे पास ये एक है, बराबर है। अब मैंने इसको ऊपर उठा के रखा है, मतलब एक हाइट पे, मेरी हाइट पे। अभी तुम बोलोगे सर इसमें तो एनर्जी है ही नहीं, लेकिन है। कौन सी है? हाँ, तो क्या होता है जब फोर्स लगा है लेकिन वर्क दिख नहीं रहा, वर्क दिख रहा है क्या? तो एक्चुअल में एनर्जी नहीं है ऐसी बात नहीं है, एनर्जी तो है लेकिन वो स्टोर हो गई है किस फॉर्म में? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो पोटेंशियल एनर्जी से वो जब काइनेटिक में आएगी, मोशन में आएगा, तब वो दिखेगा। तो फिलहाल यहाँ पे मोशन दिख नहीं रहा है लेकिन फोर्स तो लगा है, इसका मतलब इसमें कौन सी एनर्जी में स्टोर हो गया? एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो गया है। और सबसे ज्यादा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपको दिखेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में वो भी है नहीं। तो जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 होता है वहां पे कौन सी एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है? पोटेंशियल एनर्जी। सो ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए? ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, ये मतलब फेवरेट पैटर्न है इनके, तो ये आना ही चाहिए तुम्हें। देखो पढ़ो क्वेश्चन, यश पढ़ो क्वेश्चन। 1000 droplets of water having 2 millimeter diameter each. हॅलो. हम्म, हा. हाव भरलाय. पुष्कर माइक अरे ऑफ, ते आवाज. पुष्कर। हा सर 1 मिनिट फोन आला. हाँ चला। Each कोआ वो क्या लिखा है? Covalence हाँ, बोलिए मतलब कंबाइन हो जाते हो। covalence to form a single drop. Given the surface tension of water is 0.072 Newton meter, the energy loss in the process is West Bengal JEE. एक मिनट। ठीक है, ध्यान दो इधर। क्या समझा फिर क्वेश्चंस में? क्या समझा क्वेश्चंस में? 1000 ड्रॉपलेट्स है तुम्हारे पास, छोटे छोटे। ऐसे कितने ड्रॉपलेट्स है टोटल मिला के? 1000। और ये 1000 ड्रॉपलेट्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? और इनका हैविंग द 1000 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैविंग द 2 mm डायमीटर। 2 mm डायमीटर का मतलब 1 mm रेडियस, बराबर है ना? तो इसका रेडियस जो रहेगा वो कितना रहेगा? 1 mm। 1 mm का रेडियस रहेगा, तो 1 mm मतलब 1 इंटू 10⁻³ मीटर, मतलब बेसिकली 10⁻³ मीटर। ठीक है, इतना तो क्लियर होना चाहिए। फिर बाद में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? एक बड़े ड्रॉप में। तो बड़ा ड्रॉप बनेगा तो कैसे बनेगा? ऐसे फॉर एग्जांपल बड़ा ड्रॉप बन गया, 1000 ड्रॉप्स का एक ही ड्रॉप बनाया मैंने, ठीक है। फिर उसका उसने बोला है कि उसका सिंगल ड्रॉप बनाया, तो गिवन द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर उसने बोला है कि दोनों में अभी वाटर है तो सरफेस टेंशन क्या रहेगा? 0.072 न्यूटन मीटर इनवर्स, ठीक है। और बोल रहा है एनर्जी लॉस इन द प्रोसेस निकालो। हाँ, तो एनर्जी लॉस कैसे निकालेंगे? तो बेसिकली तुम्हें वर्क निकालना है। क्या निकालना है? वर्क निकाल, क्योंकि जितना एनर्जी लॉस होगा उतना उसने वर्क किया रहेगा। एनर्जी वर्क एनर्जी धर्म से निकलता है। ये कौन सी धर्म से? वर्क एनर्जी धर्म से। तो पहले तो तुम क्या करो, एनर्जी लॉस के लिए पहले तुम इसको अभी अभी ये जो ऐसे जो क्वेश्चन किए थे ना तुमने, उसमें एक चीज तुम नोटिस करो कि पानी के जो ड्रॉप है वो बस 1000 ड्रॉप से एक ड्रॉप में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसमें क्या चीज चेंज नहीं होगी? नहीं, डेंसिटी तो होगी नहीं, तो वाटर ही है, लेकिन उसमें ये कौन चीज है? मास, मास चेंज नहीं होगा। नहीं तो आप बोल सकते हो उसको कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। मास बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट है, क्योंकि एग्जैक्ट मास जो होगा वहां पे और यहाँ पे जो मास होगा वो एग्जैक्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा।
तो हम क्या ले लेंगे, 1000 ड्रॉप का जो मास है वो इक्वल टू मास ऑफ 1 ड्रॉप होना चाहिए। समझे क्या? इससे हमें उनके रेडियस के बीच में का रिलेशन मिलेगा, क्योंकि रेडियस अगर हमें नहीं पता तो हम कुछ नहीं कर सकते। समझे क्या? तो क्या करो, पहले मासेस का रिलेशन लेके पहले रेडियस ढूंढो, इसका बड़े सर्कल का रेडियस ढूंढो, ये बड़े वाला का रेडियस। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ 1000 मासेस, पहले पहले इसका मास कितना रहेगा, पहले छोटे इसका मास कैसे निकालते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी रहेगा इसका रो, और वॉल्यूम क्या रहेगा, एक छोटे मास का, एक स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। समझ में आया? हाँ, वॉल्यूम है वो 4 पाई आर स्क्वायर जो है वो सरफेस एरिया है, और 2/3 है जो है वो हेमिस्फीयर का है। ठीक है, ये 4/3 पाई आर क्यूब बताया इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। और फिर इसका इसका क्या आ जाएगा, एक ही मास आएगा पूरा 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। बराबर है? अब मुझे इंटरेस्ट किसमें है, कैपिटल आर में। जब तक ये नहीं पता चलता तब तक कुछ नहीं हो सकता। हाँ, इस डेंसिटी बन रही। ठीक है, क्योंकि मैंने मास लिया है, तो दोनों तरफ का तो डेंसिटी पहले ही कैंसिल हो जाएगा, ये 4/3 भी कैंसिल हो जाएगा, ये पाई भी कैंसिल हो जाएगा। तो बस बचेगा क्या, ये 1000, ये आर क्यूब और ये आर क्यूब। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैंने इधर का अगर क्यूब निकाल लिया, मैंने ये स्मॉल आर ले लिया, तो इधर क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट किसका, 1000 का और इंटू स्मॉल आर क्यूब का। तो 1000 का क्यूब रूट क्या आता है, 10, और आर क्यूब का आर। तो फिर आपका कैपिटल आर जो हो जाएगा वो 10 आर हो जाएगा। या तो कोई डाउट? ठीक है, अब देखो, अब अगर मुझे एनर्जी लॉस निकालना है, मतलब बेसिकली मुझे वर्क निकालना है, तो हमने वर्क या सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला देखा था, क्या होता है, टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। बराबर है ना? अब अगर तुम्हारे पास रेडियस है तो तुम चेंज इन एरिया निकाल नहीं सकते क्या, एरिया निकाल सकते हो ना तुम, चेंज इन एरिया, तो चेंज इन एरिया निकालो। एरिया किस निकाले? तो एरिया क्या रहता है Surface स्फीयर का? सरफेस एरिया। हाँ, तो मुझे बताओ किसका तो 4 पाई किसका सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा, 1000 स्फीयर का या एक स्फीयर का? 1000 स्क्वायर। 1000 स्फीयर का ज्यादा रहेगा, क्योंकि ना नेचुरल टेंडेंसी है, देखो तुम कभी भी अगर ड्रॉप, बहुत से ड्रॉप एक जगह पे आ जाए तो वो एक दूसरे को कनेक्ट कर लेंगे, लेकिन एक ड्रॉप में से बहुत से ड्रॉप बनाने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। समझे क्या? तो नेचुरल टेंडेंसी क्या होता है, हमेशा कोई भी ड्रॉप जो होता है ना वो खुद के सरफेस एरिया को कम रखने का ट्राई करता है। क्या रखने का ट्राई करता है, कम, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन बढ़ जाता है उससे, तो वो सरफेस टेंशन बढ़ा, सरफेस टेंशन का यूज करके खुद को कम रखेगा। तो इसलिए क्या होता है कि हर कोई चीज स्फेरिकल ड्रॉप ही बनता है, कोई भी रेक्टेंगल वगैरह इस शेप में नहीं रहेगा। और ड्रॉप ड्रॉप भी रहेंगे ना तो उसको कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बनाने के सोचेगा वो कभी कभी अगर तुम एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तभी वो बहुत से ड्रॉप्स में कन्वर्ट होगा। नेचुरली वो कहाँ पे चलता है कि इसका उसका फ्लो ड्रॉप से एक बड़े ड्रॉप में कन्वर्ट होने का फ्लो रहता है उसका। ठीक है ना? तो फिर सरफेस एरिया किसका ज्यादा रहता है, 1000 ड्रॉप्स का, और इसका सरफेस एरिया कम रहेगा। तो चेंज इन सरफेस एरिया में से किसको किस में से माइनस करेंगे, लार्जर सरफेस एरिया में से स्मॉलर सरफेस एरिया को माइनस करेंगे। तो लार्जर, पहले तो मैं चेंज इन एरिया निकाल लेता हूँ फिर यहाँ पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ 1000 ड्रॉप्स निकालना पड़ेगा, उसमें से एरिया ऑफ 1 ड्रॉप माइनस करना पड़ेगा। बराबर है ना? इसका एरिया कम रहेगा, इसका सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा। तो फिर मुझे बताओ, एक 1000 ड्रॉप का सरफेस एरिया कैसे निकालोगे तुम, 1000 इंटू एक ड्रॉप का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई 4 पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर एरिया, वॉल्यूम नहीं निकाल रहा हूं मैं। हाँ। ठीक है, ये सरफेस एरिया है स्फीयर का, लर्न होना चाहिए अब तो। फिर माइनस, ये तो क्या हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अब तुम्हें आर और कैपिटल आर का रिलेशन पता है क्या है, कैपिटल आर को मैं 10 आर लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे 10 आर लिख दूं इसको। तो फिर इससे क्या हो जाएगा, ये 4 पाई और ये 4 पाई तो तुम कॉमन ही निकाल लो बाहर। ठीक है, ये बचेगा 1000 स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस
यहाँ पे कैपिटल आर की जगह पे मैं 10R का होल ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर इससे क्या फायदा होगा, अब आर स्क्वायर भी कॉमन आने लग जाएंगे, आ रहे हैं ना। तो फिर तुम क्या करो, आर स्क्वायर भी कॉमन निकाल लो, तो फिर आ जाएगा 4 पाई R² इन ब्रैकेट 1000 माइनस 10 का स्क्वायर 100, तो कितना हो गया वो 1000 माइनस 100 900, तो 900 इंटू 4 पाई R², तो टोटल मिला के हो गया 9 4 क्या आ गया तुम्हारा चेंज इन एरिया। इसमें कोई डाउट, अब अगर चेंज इन एरिया की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो फिर हमें वर्क मिल जाएगा, और वर्क मतलब लॉस इन एनर्जी होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, जितना एनर्जी में लॉस होगा उतना ही वो वर्क कर सकता है, समझा। तो फिर वर्क एनर्जी थ्योरम से हम वर्क की वैल्यू को बेसिकली, एनर्जी पूरी की पूरी वर्क में थोड़ी कन्वर्ट कर। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, जितना एनर्जी लॉस होगा उतना ही तो वर्क होगा। अगर समझो तुम्हारे पास 100 जूल एनर्जी था और तुमने इसको 100 जूल एनर्जी लॉस होके 90 जूल हो गया, तो बीच में जितना गैप आए उतना ही तुमने वर्क किया है, क्योंकि अभी तुम्हारे शुरुआत में तुम्हारे पास 100 जूल था, बाद में 90 जूल हो गया, तो 10 जूल तुमने क्या किया, कहीं पे यूज कर लिया। लेकिन वो पूरे 10 जूल थोड़ी वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। आइडियली ले लो, हम्म। लॉसेस हम यहाँ पे नहीं कंसिडर कर रहे हैं, समझे क्या। हाँ तो वर्क नहीं तो लॉस ऑफ एनर्जी, टेंशन क्या है तुम्हारा 0.072 इंटू, ये आ जाएगा 3600 इंटू पाई की वैल्यू डाल दो, दी नहीं क्या 22/7, और फिर रेडियस छोटा वाला पता है क्या 1, मतलब 10⁻³ का स्क्वायर। इन सबको सॉल्व करो तुम्हें आंसर मिल जाए, करते आएगा ना इसको सॉल्व, आसान है। ये स्क्वायर है तो ये 10⁻6 हो जाएगा, और ये 100 है, फिर इसके नीचे भी कितने जीरो आएंगे, 3 मतलब 1000 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 1000 के साथ ये 2 जीरो यहाँ पे खत्म कर दो, और ये पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटा दो अभी, ठीक है। मैंने 1000 ले लिया नीचे, और फिर अभी जो कुछ भी बचा उसने सॉल्व कर लो, ये 7 से हो जाएगा कि इसको कुछ कहीं भी नहीं होता है, तो पॉइंट पे आएगा आंसर। तो 7 तो क्या करना पड़ेगा, 772 इंटू 36 इंटू 22, 0.072 आहे का ते, हा म्हणजे 72 आहे फक्त ते, ओके हा 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 समजलं मला ते, इथं हे पाहिजे, इथं 0 पाहिजे, 0.072 होता तो, फक्त तिथं 0 आहे, एक 0 एक्स्ट्रा राहील इथं, ठीक है। 72 डबल इंटू, सेवन थोड़ी है लेकिन वो। हाँ एक ही सेवन है ना उसको। हाँ हाँ ना, तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि ये 0 है यहाँ पे और ये 72 है ऐसा, तो ट्रेंडिंग टाइमिंग गलत हो गया, और ये नीचे ये आ जाएगा 10⁻6, और नीचे आ जाएगा 7 इंटू 10, ये नीचे का 10 ऊपर चला जाएगा तो ये -7 कर दो इसको, ठीक है। ये 10 भी हट जाएगा फिर नीचे से, -7 कर दिया तो हट जाएगा ना, वो 22 कहाँ पे चलेगा। ये 22 है ना इधर, ठीक है। तो ये 10⁻6 का -7 हो गया है, और इसको सॉल्व करना है हमें बस, नीचे का 10 भी हट गया। अब बस क्या करो, ये सारा का सारा मल्टीप्लाई कर लो एक दूसरे को, क्योंकि कोई किसी के टेबल में नहीं है, और फिर बाद में 7 से डिवाइड कर लो, और ये एक डेसिमल के बाद पॉइंट लाओ, तो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा तुम्हें। अब कोई भी ऑप्शन मिलेगा, मुझे नहीं पता क्या मिल रहा है, लेकिन मिलेगा उसका, ठीक है। प्रोसेस समझ गया ना क्या करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट टाइप है इनके, ये हमेशा पूछा जाता है, ये बहुत बार नीट में पूछा है, बहुत बार जेई में पूछा है, बहुत बार सीईटी में पूछा है, और हमेशा आते रहते हैं, 2 साल के बाद 3 साल के बाद ये रिपीट होते रहते हैं। तो इसमें